इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि ओम प्रकाश चौटाला जी स्वयं सजा काट के आए, किसमें? भर्ती में। करप्ट भर्ती सिस्टम हुआ। बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस और इनेलो छोड़िए, और मैं तो आप पार्टी का कहता हूँ, ये फ्री से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। उसका बाय प्रोडक्ट अगर हम अपनी फसलों का बना के बेचते हैं या वो पैक्स कोई और प्रोडक्ट बनाती है तो निश्चित तौर पर उसका प्रॉफिट भी आएगा और किसान को काम मिलेगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में हमारा नारा है कि हम किसान की आय को दोगुना करेंगे। हमने किया है। नो पर्ची नो खर्ची के आधार पर गरीबों को सभी जातियों में, सभी गांवों में नौकरी देने का काम किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज बात करते हैं हुकुम सिंह भाटी की नसीहत की। लंबे समय से सहकारी गतिविधियों से जुड़े हरको बैंक के चेयरमैन हुकुम सिंह भाटी आज रेवाड़ी में थे। हरियाणा के अन्य जिलों की तरह आज रेवाड़ी जिले में भी केंद्रीय सहकारी बैंक के सहयोग से यहाँ के अर्बन किंग होटल में पैक्स सशक्तिकरण से किसान सशक्तिकरण टैगलाइन के साथ उन किसानों पशुपालकों से सीधा संवाद किया जो ग्रामीण क्षेत्र की पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े रहे हैं। भाटी ने पहले किसानों व पशुपालकों को पाठ पढ़ाया और इसके बाद एनजेपी से बात की। भाटी ने किसानों को परंपराओं को छोड़कर फसलों के विविधीकरण को अपनाने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि आलू की बजाय चिप्स बनाकर बेचिए, दूध की बजाय दूध के उत्पाद बेचिए। पैक्स अधिकारियों को आय बढ़ाने का संदेश दिया। भाटी ने कहा कि पैक्स परिसर में सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर शुरू करे, पेट्रोल पंप चलाए अथवा जन औषधि केंद्र खोले, मगर रुके नहीं, ठहरे नहीं, गतिमान बने, पुराने समय को भूल जाए, सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की विजन को पूरा करे। इसके बाद हमारी साथी कोमल राव से हुई भाटी की बातचीत सुनिए। भाटी जी, आज के कार्यक्रम का एक बार उद्देश्य बताइए। किसान आय दोगुनी के अलावा किन किन बातों पर चर्चा हुई? आज हमारा ये कार्यक्रम वैसे तो पूरे हरियाणा के लिए है, लेकिन अभी हम रेवाड़ी जिला की जो हमारा ये विजिट कर रहे हैं, ये पैक्स की सशक्तिकरण से किसान की समृद्धि, ये कार्यक्रम लेकर के पूरे प्रदेश में हम लोग निकले हुए हैं। और इसमें माननीय अमित शाह जी ने पैक्स को और ज़्यादा सशक्तिकरण करने का काम किया है। 176 तरह की सेवाएं पैक्स को दी हैं। अभी तक हम केवल अपने किसान को ऋण देने का काम, खाद बीज देने का काम कर रहे थे। अब इसके अलावा जैसे सीएससी सेंटर चलाना है, जन औषधि केंद्र खोलना है, पेट्रोल पंप, डीजल पंप खोलना है, उसके अलावा वहाँ की लोकल परिस्थिति के हिसाब से अगर वो पैक्स कोई और भी काम करना चाहती है तो वो कर सकती है। इससे किसान हमारा मजबूत होगा, उसको वो सेवाएं वहीं पर मिलेंगी। और सीएससी सेंटर का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारा किसान अपनी मेरी फसल मेरा ब्यौरा या खराबे का या कोई बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, नुकसान हुआ है, तो वो अपने सीएससी सेंटर में आके वो ब्यौरा चढ़वा सकता है। उसके अलावा दूसरे जो नॉन मेंबर हैं वो लोग भी आ सकते हैं और जो वहाँ के शुल्क है वो दे करके अपनी सेवाएं वो ले सकते हैं। इसलिए पैक्सों को ज़्यादा काम मिले, पैक्सों में ज़्यादा रोजगार बढ़े, इसको लेकर के पूरे हरियाणा में हमारा हरको बैंक, हमारा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक इस काम में लगा हुआ है। कर्ज माफी पर भी आपने तीखे कटाक्ष किया। आपने कहा कि कर्ज माफी पर सरकारें बदलती रही हैं, तो क्या किसानों की कर्ज माफी पर कांग्रेस और इनेलो की नीति को आप गलत ठहरा रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस और इनेलो छोड़िए, और मैं तो आप पार्टी का कहता हूँ, ये फ्री से देश आगे नहीं बढ़ने वाला। देश आगे बढ़ेगा काम करने से ज़्यादा काम करे, हमारा किसान सशक्त हो, उसको ज़्यादा अच्छा कर्ज भी मिले, और कर्ज के अलावा वो और दूसरे काम, आज अगर गेहूं को गेहूं बेच दिया जाए तो कुछ नहीं मिलता, उतना ही जो पैसा है, जो एमएसपी है वो मिलेगा, लेकिन उसका बाय प्रोडक्ट अगर हम अपनी फसलों का बना के बेचते हैं या वो पैक्स कोई और प्रोडक्ट बनाती है तो निश्चित तौर पर उसका प्रॉफिट भी आएगा और किसान को काम मिलेगा। दूसरी बात, जैसे कि आज का जो समय है, जैसे मैं रेवाड़ी का क्षेत्र देखता हूँ तो यहाँ पर सरसों बहुत ज़्यादा है, यहाँ बाजरा बहुत ज़्यादा है। अगर इसके बाय प्रोडक्ट हमारी पैक्स बनाने लग जाए तो मैं समझता हूँ किसान भी धन धान्य होगा और पैक्स भी प्रॉफिट। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में हमारा नारा है कि हम किसान की आय को दोगुना करेंगे। हमने किया है, वो बहुत सारे उसके लिए जो प्रिकॉशन है लिए हैं, जैसे कि पशुधन के लिए ऋण देना,
उसके अलावा उसके लिए बीमा योजना करना, हम अपने किसान को सब्जियों की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स हो कि सब पानी की कमी हो गई है, इसलिए आगाह करते हुए किसान सब्जियां बोए। निश्चित तौर पर कमर्शियल क्रॉप है, उससे उसको आमदनी भी मिलेगी। अगर दूध की इनकम, सब्जियों की इनकम और दूसरी फसलों की इनकम हो तो निश्चित तौर पर किसान की आमदनी बढ़ेगी और हम दोगुना की तरफ बढ़ेंगे। ये नारा लेकर के हमारी सरकार चली हुई है। आज उसी को लेके हमने अपने किसानों को, पैक्स के जो हमारे मेंबर किसान हैं और पैक्स मैनेजर को बुलाया था। ये लगातार हम प्रयास करेंगे कि हमारा किसान सशक्त होकर काम करे ताकि उसकी समृद्धि हो। हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा काफी लंबे समय से चर्चा में है। सत्ता पक्ष अपनी बात रखता है, विपक्ष हमलावर होता है। आप बताइए, हरको बैंक ने बेरोजगारी कम करने के लिए कोई कदम उठाए हो तो उनके बारे में निश्चित तौर पर देखिए, 2020 में फरवरी में यहाँ टेस्ट हुआ था असिस्टेंट मैनेजर का, उसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं। 30 पोस्ट हैं, अभी तुरंत भरेंगे। उसके अलावा पैक्स का जो सिलेक्शन है वो पैक्स की कमेटी कर सकती है, उसके लिए भी रूल्स ठीक से फ्रेम करके वो ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियां हों, ये काम सरकार ने शुरू किया है। हमारे जो सहकारी बैंक हैं या हमारे हरको बैंक में भी कर्मचारी कम है, उसको भी बहुत जल्दी हमारी सरकार वो अप्रूवल देने वाली है और हम एडवर्टाइज करेंगे। बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड के जरिए बिल्कुल निष्पक्ष भाव से 0% टॉलरेंस, इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे चले हुए हैं, उसी को लेकर के हमारा बैंक बिल्कुल निष्पक्ष भाव से और ये नियुक्तियां करने वाला है बहुत जल्दी। हमारी ये जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से चल रही है। निश्चित तौर पर बैंक आगे बढ़ के काम करेगा और सरकार की योजनाओं को लागू करेगा। हरको बैंक की ऐसी उपलब्धियों के बारे में बताइए जिनमें स्वावलंबन की ओर, आत्मनिर्भर भारत की ओर हरियाणा प्रदेश ने कदम बढ़ाए। देखिए, हमें हरको बैंक ने हमारे अपने सभी जिला सहकारी बैंकों की मार्फत JLG जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, महिलाएं अपना जो काम करना चाहती हैं उनको 50-50 हज़ार रुपये फी महिला, 4 महिलाएं मिल करके वो लोन ले सकती हैं। ऐसे हमने हर जिले में ये महिलाओं को लोन दिए हैं। अगर मैं रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो 814 JLG ग्रुप, यानी कि अगर इसको 4 से गुना करेंगे तो 3256 महिलाओं को हमने JLG की मार्फत उनको लाभान्वित करने का काम किया है। निश्चित तौर पर ये बैंक की बहुत सारी योजना है। उसके अलावा अभी हमने पैक्स को जो है वो CSC सेंटर खोलें, गोडाउन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास नाबार्ड की स्कीमें हैं, दूसरी स्कीमें हैं। अगर वो कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं उसके लिए स्कीमें हैं। पेट्रोल पंप के लिए हमारी सरकार ने सभी पैक्स के लिए अभी एडवर्टाइजमेंट दी है और वो 27 तारीख तक पेट्रोल पंप, डीजल पंप के लिए हमारी पैक्स अप्लाई कर सकती हैं। तो निश्चित तौर पर ये बेरोजगारी के निदान में बहुत बड़ा कदम है। दूसरी बात जो विपक्ष कहता है, देखिए विपक्ष जो कहता है वो सिवाय झूठ बोलने के, बरगलाने के और गलत आंकड़े देने के अलावा कुछ नहीं है। जो वो एक रिपोर्ट पेश करते हैं, वो जो एजेंसी है वो एजेंसी कांग्रेस की एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, वो एजेंसी वो चलाते हैं और जानबूझकर सरकार को बदनाम करने के लिए वो गलत आंकड़े पेश करते हैं। 1,25,000 से ज़्यादा नौकरियां हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भरी जा चुकी हैं। और दूसरी बात, जो भरी हैं कोई, मैं बहुत थोड़ी 1, 2, 4 के अलावा कोई हाईकोर्ट में चैलेंज नहीं हुई। उसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 54,000 वैकेंसियां 10 साल में भरी थी, वो भी ज़्यादातर चैलेंज होगी। उसके अलावा INLD के समय जो ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो वैकेंसियां भरी वो सारी की सारी जो हाई कोर्ट में चैलेंज हुई और बहुत सारी निरस्त होगी। जैसे कि उन्होंने पुलिस में भर्ती की, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के नाम पर भर्ती की, सब रिवर्स हो गए ये। और इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि ओम प्रकाश चौटाला जी स्वयं सजा काट के आए, किसमें? भर्ती में। करप्ट भर्ती सिस्टम हुआ। इसलिए हमारी सरकार ने एक बेहतरीन तरीके से 0% टॉलरेंस पर बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, पारदर्शिता से, नो पर्ची नो खर्ची के आधार पर गरीबों को सभी जातियों में, सभी गांवों में नौकरी देने का काम किया है, जो एक बहुत बड़ा कदम है सरकार। अब आज का अंतिम सवाल, आप फरीदाबाद से हैं। फरीदाबाद में एक विषय काफी चर्चा में है, विषय है नगर निगम चुनाव। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाजपा सरकार गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे बड़े इलाकों में चुनाव होने नहीं देना चाहती। भाटी जी की इस पर क्या राय है?
देखिए, सरकार कभी भी लोकतांत्रिक संस्थाओं को रोकना नहीं चाहती, क्योंकि आप देखिए जब वो संस्थाएं काम करेंगी तो सरकार की पॉलिसी को लागू करेंगे। आज मान लिया मैं हरको बैंक का चेयरमैन हूं, तो मैं अपने बैंक की पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी को लेकर के अपने किसानों के बीच में आया हूं। जो आप गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात कर रहे हैं, उसकी रुकने के दो कारण थे। नंबर एक, वहां पर एक हाई कोर्ट में फरीदाबाद का पर्टिकुलर केस कि हाई कोर्ट में केस फाइल किया कि जो रिजर्वेशन दी गई है वो ठीक नहीं दी गई, उसको चैलेंज किया। उसके आधार पर वो दोबारा से जो है वार्ड बंदी का काम फिर शुरू हुआ। और ऐसे ही जो है मानेश्वर का जो था वो भी वहां पर वार्ड बंदी का काम, क्योंकि उसमें जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया उसको पूरा करना होता है। अब उसमें जो है वो पूरा करने में और जो मतदाता सूचियां उनको अपडेट करने में एक समय चाहिए। सरकार की कोई मंशा रोकने की नहीं है, लेकिन वो समय सीमा किसी के हाथ नहीं है। वो काम पूरा हो रहा है और जैसे ही वो पूरा हो जाएगा, निश्चित तौर पर गुरुग्राम, फरीदाबाद और भी कई जिलों के चुनाव जब तक ड्यू हो जाएंगे तो वो सब चुनाव समय पर होंगे। सरकार की कोई मंशा किसी भी चुनाव को रोकने की नहीं है। धन्यवाद सर।